मुंह बोली बहन से जुदाई के बाद धर्म संकट। बाय विपुल, चंडीगढ़, 16 नवंबर 2023। 1,54,605। हॉट स्कूल गर्ल पोर्न कहानी में मैं अपनी क्लासमेट को पसंद करता था, पर उसने मुझे भाई बना लिया। लेकिन एक दिन स्कूल में ही कुछ ऐसा हुआ कि हमने सेक्स कर लिया। मेरा नाम विपुल गुप्ता है। मैं चंडीगढ़ से हूँ। ये मेरी सच्ची सेक्स कहानी है। यह हॉट स्कूल गर्ल पोर्न कहानी सन 2011 की उस वक्त की है जब मैं 12वीं में पढ़ता था। मैं उस स्कूल में बचपन से पढ़ता आ रहा था। जिस लड़की के साथ सेक्स की यह कहानी है उसका नाम सुनैना था। वह उत्तराखंड की लड़की थी और बहुत ही सुंदर पतली सी लड़की थी। सुनैना भी मेरे साथ मेरी ही क्लास में थी। सुनैना ने उसी साल दाखिला लिया था। मैं कुछ दिन बाद से ही सुनैना को पसंद करने लगा था। हमारी ही क्लास का एक और लड़का था, उसका नाम प्रवीण था। प्रवीण बिल्कुल भी सही लड़का नहीं था। वह देखने में भी काला कलूटा और भद्दा सा था। प्रवीण सुनैना को बहुत तंग करता था। वह चाहता था कि सुनैना उसकी जीएफ बन जाए। जब सुनैना ने उसको मना कर दिया तो उसने उसे ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया। इस बात का मुझे पता चल गया और मैंने सुनैना की काफी मदद की। अब रोजाना मैं स्कूल से छुट्टी के वक्त उसको अपने साथ लेकर आता और उसको उसके घर तक छोड़ देता। इस सब से सुनैना बड़ी खुश थी और उसने एक दिन मुझसे कहा, क्या तुम मेरे भाई बनोगे? मेरे तो समझो सारे अरमान ही टूट गए। फिर भी मैंने उससे हाँ बोल दिया, क्योंकि वह मुझसे इसी बहाने कम से कम जुड़ी तो रहती। अब रक्षाबंधन पर वह मुझे राखी भी बांधने लगी। ऐसे ही कुछ महीने निकल गए। हम दोनों जीव विज्ञान के छात्र थे, तो जीव विज्ञान की कक्षा में प्रजनन वाला विषय भी था। एक दिन सुनैना ने जीव विज्ञान वाली टीचर से प्रजनन वाला विषय समझाने के लिए कहा। मैडम ने मना कर दिया। उसने मुझसे मदद मांगी। मैंने भी अपनी बहन की मदद कर दी। वह प्रजनन के विषय को लेकर काफी गंभीर थी और हर बात को गहराई से समझने की चेष्टा कर रही थी। वह हर एक बात को कुछ ज्यादा ही कुरेद कुरेद कर पूछ रही थी। उसके सवालों में प्रजनन अंगों के लिए विशेष स्थान था। वह पूछ रही थी कि जैसे लिंग सिर्फ लड़कों के पास ही क्यों होता है, अथवा योनि व स्तन सिर्फ लड़कियों को ही क्यों प्रदत्त है। अब उसके ऐसे वाहियात सवालों से मेरी खोपड़ी चटक गई और मैं उससे ऐसे सवाल पूछने पर नाराज हो गया। मैंने उससे कह दिया, तुम गंदी बातें कर रही हो। वह चुप हो गई और मैं उसके पास से उठकर चला गया। उस दिन स्कूल से छुट्टी के समय भी मैंने उसको अपने साथ नहीं लिया। मैं अकेला ही घर चला गया। अगले दिन सुनैना ने मुझसे सॉरी कहा। उसने बताया, मुझको नहीं पता था कि ये बात तुमको गंदी लगेगी। अगर मुझको पता होता तो मैं तुमसे ये विषय कभी भी समझाने को नहीं बोलती। मैं चुप रहा और उससे कुछ नहीं कहा। फिर ऐसे ही दिन निकलते गए। रक्षाबंधन पर वह मुझे राखी बांधने मेरे घर आई। उस वक्त मैं घर पर अकेला था। मैंने राखी बंधवाकर उसको शगुन दिया। फिर मैं चाय बनाकर लाया। हम दोनों चाय पीने लगे और बातें करने लगे। उसने मुझसे पूछा, क्या तुमने कभी किसी लड़की को नंगी देखा है? मैंने जवाब दे दिया। फिर मैंने भी उससे यही सवाल पूछा तो उसने बताया, हाँ, मेरी बहन सुप्रिया मुझसे 1 साल छोटी है। हम दोनों एक साथ ही पली बढ़ी हैं, तो हम दोनों एक दूसरे के सामने नंगी भी हो जाती हैं और एक साथ नहा भी लेती हैं। हम दोनों एक दूसरे से अपने सभी कपड़े भी साझा करती हैं। लेकिन सुप्रिया के वक्ष थोड़े बड़े हो गए हैं, इसलिए अब मुझे सुप्रिया के कपड़े नहीं आते हैं। मैं सुनैना की बात को ध्यान से सुन रहा था। फिर सुनैना आगे बोली, मैं तुम्हें नंगा देखना चाहती हूँ। मैंने मना कर दिया, नहीं, हम दोनों भाई बहन के रिश्ते में बंध चुके हैं और ये सब गलत है। वह बोली, मैं सिर्फ पढ़ाई के नजरिए से तुम्हें नंगा देखना चाहती हूँ। लेकिन मैं फिर भी नहीं माना। इस पर उसने अपने टॉप को ऊपर कर दिया और अपनी ब्रा को उतार कर मेरे सामने ऊपर से पूरी नंगी हो गई। अब उसने मुझे भी नंगा होने पर मजबूर कर दिया। उस दिन हमने एक दूसरे को पूरा नंगा करके तसल्ली से देखा, लेकिन कुछ गलत इरादे से नहीं, सिर्फ शिक्षा की दृष्टि से देखा था। फिर उसी दिन हमने कसम भी खाई कि हम दोबारा ऐसा काम कभी नहीं करेंगे।
अब हम दोनों भाई बहन की तरह ऐसे ही अपनी रोजमर्रा का जीवन जीने लगे। हम दोनों कभी भी अपने दिमाग में कुछ नहीं लाते थे और जो उस दिन हमने गलती की थी उसे भी हम दोनों ने भुला दिया था। फिर ऐसे ही करके जनवरी में हमारे स्कूल का स्पोर्ट्स डे आ गया। उस दिन सुनैना पहले तो किसी नाटक में हिस्सा लेने के कारण यूनिफॉर्म में आई थी। वह शर्ट और स्कर्ट पहनकर आई थी। उसके बाद उसने यूनिफॉर्म निकालकर एक पजामा और टी शर्ट पहन ली थी। उसने अपनी यूनिफॉर्म अपने बैग में रख दी थी। वह अपने पार्ट को करने के लिए चली गई। अब हुआ ऐसे कि प्रवीण ने सुनैना को यूनिफॉर्म बैग में रखते हुए देख लिया था। प्रवीण ने सुनैना के ग्राउंड जाने के बाद उसके बैग को उठाया और एक कोने में ले गया। उसने बैग में से उसकी यूनिफॉर्म निकाली और सूंघने लगा। कुछ देर बाद वह उसकी यूनिफॉर्म में से उसकी शर्ट को अपने पैंट के अंदर डालकर उसे अपने लौड़े से रगड़ने लगा। मैं दूर से वो सब देख रहा था। कुछ ही देर में उसने अपने पैंट में से अपना लंड बाहर निकाला और सुनैना की शर्ट को लौड़े पर लगाकर मुठ मारने लगा। मुझे उसे ऐसा करते देखकर उत्तेजना होने लगी। कुछ ही समय में प्रवीण सुनैना की शर्ट में झड़ गया और उसने उसी से अपने लंड को पोंछकर साफ किया। फिर वह उसकी शर्ट की फोटो खींचने लगा। जब मैंने ये देखा तो उसे दूर से ही आवाज लगाई, प्रवीण ये क्या कर रहा है तू? वह मेरी आवाज सुनकर उधर से भाग गया। भाभी मुस्कुराती हुई अपने दूध हिलाकर बोली, ठीक है मैं लाती हूँ। वह किचन जाने के लिए मुड़ी ही थी कि मैंने हाथ बढ़ाया और भाभी को अपनी ओर खींच लिया। हम दोनों बेड पर गिर गए। भाभी ने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो देवर जी? मैंने कहा, भाभी मैं तो दूध ताजा वाला ही पीता हूँ। ये कहते हुए मैंने भाभी का टॉप तेजी से खींचा और उसको बाहर निकाल फेंका। मैं उसके दोनों रसभरे चूचों पर टूट पड़ा। भाभी की 36 साइज की चूचियां मेरे हाथों में नहीं आ रही थीं। नादिया भाभी को अपने नीचे दबाकर उसकी दोनों चूचियों को हाथ से पकड़कर मसलने लगा और एक चूची के निप्पल को अपने होठों में दबाकर खींच खींच कर चूसने लगा। भाभी की मादक आहें और कराहें निकलना शुरू हो गईं। मैंने करीब 10 मिनट तक भाभी के दोनों चूचे चूसे और चूस चूस लाल कर दिए। अब हम दोनों का किस चालू हुआ। मैं भाभी के पूरे बदन पर किस करता रहा। वह आपे से बाहर हो रही थी। किस करते करते मैं नीचे को सरकने लगा और भाभी की चूत पर आ गया। भाभी की चूत शॉर्ट्स से ढकी हुई थी। मैंने झटके से शॉर्ट्स को उतारा और चूत के अंदर अपनी जुबान डालकर चूसने लगा। अपनी चूत पर मेरी जुबान का एहसास पाते ही भाभी एकदम से सिहर उठी और छटपटाने लगी। मैंने उसकी दोनों टांगों को अपने हाथों से दबोचा और चूत को चाटना शुरू कर दिया। भाभी की चिकनी चूत एकदम कचौड़ी सी फूली हुई थी और रस छोड़ रही थी। उसकी चूत का नमकीन रस चाटने से मुझे नशा सा आ गया और मैं पूरी शिद्दत से उसकी चूत को चाटने में तब तक लगा रहा जब तक चूत का पानी नहीं निकल गया। मैं चूत का रस चाटने लगा और चाट चाट कर भाभी की चूत को वापस कांच सा चमका दिया। अब वह एकदम से निढाल हो गई थी और तेज तेज सांसें भर रही थी। कुछ देर के बाद मैं उसके चेहरे को चूमने लगा तो वह बोली, सच में बड़े जानवर हो तुम। तुमने मेरी चूत में से पानी निकालकर इसमें दोगुनी आग लगा दी है। मैंने कहा, नादिया मेरी जान, अभी फायर ब्रिगेड वाला पाइप खड़ा है, कहो तो तत्काल पाइप घुसेड़कर आग बुझा दूं। वह बोली, आग तो बुझवानी ही है, पर उसके पहले मुझे उस पाइप को प्यार करना है जो मेरी आग बुझाएगा। मैंने कहा, हाँ हाँ कर लो प्यार। ये कहते हुए मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने लौड़े पर रख दिया। उसने लंड मसलते हुए कहा, ये तो बड़ा अकड़ रहा है, इसे पहले मेरे मुंह में डालो, मैं इसकी अकड़ निकालती हूँ। हम दोनों 69 की पोजीशन में आ गए। नादिया भाभी ने मेरे लंड को बहुत प्यार से चूसा और उसे एकदम गर्म लोहे से तप्त सरिया बना दिया। वह मेरे लौड़े को गले के आखिरी छोर तक लेकर चूस रही थी। मैंने आह भरते हुए कहा, आह भाभी मेरी जान और चूसो। उधर भाभी भी दोबारा से गर्मा गई थी। उससे रहा ना गया और वह बोली, समीर मैं बहुत प्यासी हूँ। पहले मेरी चूत की प्यास मिटा दो, जुनैद के साथ कभी ऐसा मजा नहीं आया। वह तो मेरे ऊपर चढ़ता है और 2 मिनट में झड़ कर सो जाता है।
आज तक न तो उसने कभी मुझे ओरल सेक्स का सुख नहीं दिया। मैंने कहा, अरे मेरी भाभी जान, अभी तो ये शुरुआत है। अगर आपको मुझसे चुदवाने में मजा ना आया तो मेरा नाम भी समीर नहीं। बस ये कहकर मैंने भाभी को अपनी तरफ खींचा और लंड पर कंडोम लगाकर अपने लंड को भाभी की मखमली चूत पर सेट कर दिया। लौड़े को सेट करते ही मैंने एक जोरदार धक्का मारा। मेरा लंड भाभी की चूत को चीरता हुआ अंदर घुसता चला गया। एकदम से लौड़े ने चूत को फाड़ा तो भाभी की चीख निकल गई। भाभी की आंख से आंसू निकल आए और वह चिल्लाने लगी, समीर मेरी चूत फट गई है, प्लीज निकाल लो। लेकिन मैंने भाभी की एक ना सुनी और दोबारा झटका मारकर अपने लंड को पूरा अंदर तक डाल दिया। फिर मैं थोड़ी देर रुक गया। सेक्सी भाभी दर्द से चीखती रही और छटपटाती रही। कुछ देर बाद जब भाभी के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया और वह अपनी गांड को थोड़ा थोड़ा हिलाने लगी तो मैं समझ गया कि भाभी को मजा आने लगा है। अब मैंने भाभी को और तेजी से चोदना चालू कर दिया। भाभी का सुर बदल गया था और वह बार बार कह रही थी, समीर और तेज चोदो और तेज। यही सब कहते हुए वह अपने सर को इधर से उधर पटक रही थी। हम दोनों की चुदाई का यह सिलसिला करीब 20 मिनट तक चला। उसके बाद वह झड़ गई और उसके झड़ते ही मैं भी कंडोम में निकल गया। झड़ने के बाद काफी थकान हो गई थी तो हम दोनों ऐसे ही नंगे सो गए। आधा घंटा बाद उठे और वापस चुदाई चालू हो गई। उस रात हम दोनों ने 4 बार सेक्स किया। यह सिलसिला अभी तक चल रहा है। मैं आगे बताऊंगा कि भाभी की बहन को सेक्स की गोली खिलाकर उसकी सील पैक चूत को कैसे चोदा। मुझे उम्मीद है मेरी पहली सच्ची सेक्स कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी।